Okay, so welcome back to the second part of the first video. So in this we are going to see rule method और set builder form. वापस एक ही मेथड के दो अलग अलग नाम है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे और उसे जनरलाइज कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं हम जरा एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वो देख सकते हैं कि अगर मुझे कलर्स इन रेनबो को सपोज मान लेते हैं कि कलर्स इन रेनबो को पहले मेथड से लिखना होता, लिस्टिंग मेथड से, तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते थे ऐसे y इज इक्वल टू जो 7 कलर्स है रेनबो के वो लिख लेते थे, वायलेट कॉमा इंडिगो कॉमा ब्लू कॉमा ग्रीन कॉमा येलो कॉमा ऑरेंज और कॉमा रेड, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते थे। ऑब्वियसली मुझे एक ट्रिक से याद रखता हूँ जो आपको पता होगा ऑब्वियसली, विबग्योर, एक ये वर्ड याद रखेंगे, विबग्योर, VIBGYOR। हर एक जो लेटर है वो कलर के लिए स्टैंड कर रहा है, जैसे V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, अगेन G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। सो ये मैं आपको बाद में वीडियो में लिख के भी बता दूंगा कि कैसे करना है। फिलहाल आपको मैंने समझा दिया कि लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखेंगे। अब ये वाले मेथड से इसे कैसे लिखा है देखिए, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर x लिखा है, फिर वो वर्टिकल लाइन है, वो स्लांट लाइन नहीं है, डिवाइड वाला जैसा होता है वैसा नहीं है, वो सीधा लाइन है। इसे सच दैट बोलते हैं। जो सीधा लाइन आप नीचे देखेंगे कि सिंबल का मीनिंग लिखा है मैंने, तो सीधे लाइन का मीनिंग होता है सच दैट। तो y इज इक्वल टू, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं इज अ सेट ऑफ। जैसे रीड कैसे करते हैं, y इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ कलर इन रेनबो। तो हमने एक x नाम का सेट डिफाइन किया है जहाँ पे x क्या है, x कलर इन अ रेनबो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए। लिस्टिंग मेथड बहुत इजी है कि चलो सीधा सीधा लिस्ट बता देना है आपको, तो कोई बात नहीं, हम जब एग्जांपल्स देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे किया है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स के मीनिंग लिखे हैं मैंने, तो आप इसे गो थ्रू कीजिए और आपको ये सब सिंबल्स के मीनिंग याद रखने हैं। कुछ बहुत इजी है, कुछ पहले आपने सुने हुए हैं और कुछ नए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब होता है इज अ सेट ऑफ, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सच दैट, ये वाले साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर वो साइन को कट कर दिया है ऐसे तो डज नॉट बिलोंग टू। अगर V के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मारा है तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये आगे के एक्सरसाइज में आएगा। N मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर, I मतलब इंटीजर, Q मतलब रैशनल नंबर, Q डैश मतलब इरैशनल नंबर, और ये वाले साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। आपको ऑब्वियसली आपको ये कॉपी करना ही है, तो जब आप कॉपी करेंगे तो इसे याद कर लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.1। तो ये यहाँ पे बाजू में टेक्स्ट बुक ओपन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी आपके पास होगा होपफुली, नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सॉफ्ट कॉपी, और ये नोट्स तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा ही। सो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड, जो पहला मेथड पढ़ा है वो। इसमें हमें लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो सब नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं सबको इवन नंबर बोला जाता है। तो सबसे पहला नंबर ऑब्वियसली होगा 2, फिर आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, लेकिन ये तो चलता ही जाएगा, इसलिए 4-5 नंबर लिखने के बाद मैंने डॉट 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 लिख लिया। डॉट 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 का मतलब ये होता है कि ये इंफिनिटी तक जाने वाला है ऐसे इंटरवल्स में, तो इसीलिए हम इसे ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आपको प्राइम नंबर क्या होता है पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में जाए, इसके अलावा और कोई टेबल में ना जाए। जैसे 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा 3 में। जैसे 19 भी सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में जाता है। तो ऐसे सब नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं।
बट दुनिया में एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड है। तो ऐसा इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है जो है 2। तो उन्होंने बोला है 1 से 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर्स बताइए, तो उसका आंसर है 2। अगर उन्होंने 1 से 100 के बीच में इवन प्राइम नंबर्स पूछा होता तो भी आंसर 2 ही होता। अगर उन्होंने 1 से लेके इंफिनिटी तक इवन प्राइम नंबर्स पूछे होता तो भी उसका आंसर 2 ही होता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है 2। मूविंग ऑन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, इनफैक्ट इंफिनिटी है। तो हम यहाँ से ऐसे चालू करेंगे डॉट 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 -4 -3 -2 -1। So that is how we write a set of negative integers. जब भी इंफिनिटी होने वाले हैं तो हम डॉट 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 यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर्स इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड पे डॉट 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 आएगा और पहले सब नंबर्स आएंगे, और अगर नेगेटिव नंबर्स इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो पहले डॉट 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 लिखते हैं और फिर नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। तो हमें पता है कि 7 सुर क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो यही आंसर आपको एज इट इज लिखना है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये है 7 सुर या 7 साउंड्स ऑफ अ सरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। तो ऑलरेडी मैंने सबके मीनिंग्स बता दिए हैं, आपको सिर्फ उसको वर्ड्स में लिखना है। तो पहला ऐसा स्टेटमेंट है, तो इसे लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू के जगह पे रैशनल नंबर। तो आंसर है 4/3, वो सिंबल के जगह पे बिलोंग्स टू और क्यू के जगह पे रैशनल नंबर। सेकेंड वाले में -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। और तीसरे में लिखा है P इज अ सेट ऑफ, एक ओपनिंग करली ब्रैकेट मतलब इज अ सेट ऑफ। तो P इज अ सेट ऑफ P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, ऐसा लिखना है आपको। P इज अ सेट ऑफ P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब पहला P लिखेंगे तो वो कैपिटल होगा, और जब दूसरा और तीसरा P लिखेंगे तो वो स्मॉल लिखना है। वो वर्टिकल लाइन के जगह पे सच दैट लिखना है, और वो ओपनिंग करली ब्रैकेट के जगह पे इज अ सेट ऑफ लिखना है। तो काफी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मूविंग ऑन, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो ये आपको खुद करना है, यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज खत्म होगा तो आप 2 सेट्स तो बना ही सकते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में। आप यही वापस भी कॉपी कर सकते हैं। यही से आपको पहले क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है लिस्टिंग मेथड के लिए, और सेम रूल मेथड के लिए क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे। मैं आ जाता हूँ फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें लिस्टिंग मेथड में ये सब लिखना है, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। अब इंडियन ईयर बोला है, तो इंडियन सोलर ईयर में जो हमारे हिंदी मराठी में जो महीने होते हैं वो लिखने हैं। तो ये 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ और फाल्गुन। तो ये जो 12 महीने हैं वो अपने आंसर होंगे, लिस्ट किया है 12 के 12 महीनों को। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंटरेस्टिंग है, हमें ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट उसके लेटर्स अलग अलग करके लिखने हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने C लिखा है, फिर O, फिर M, फिर P, फिर L, फिर E, फिर M आना चाहिए था, बट M ऑलरेडी एक बार आ चुका था ना, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। कभी भी लिस्टिंग मेथड में अगर एक लेटर ऑलरेडी आ चुका है और वो वापस आ रहा है तो उसे दोबारा नहीं लिखते। तो कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग में M और E जो है वो 2 बार आते हैं, तो इसीलिए M और E को एक ही बार लिखा है और फिर N और T लिखा है। तो ये है लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स का सेट लिखना है। तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज ईयर्स नोज टंग और